Okay, Ji, now we're going to be starting question number 2 for this same paper. And it's kind of a weird question. It's quite a very long question, but uh, it's not that difficult if we just follow step by step. Okay. अच्छा जी, so पहले तो हम फाइल ऐड करते हैं. Here. Question. इस क्वेश्चन के लिए आपको ये टेक्स्ट फाइल क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी चाहिए होगी. सो मेक श्योर उसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है जहाँ पे पाइथन की फाइल है. इफ यू यूजिंग पाइचार्म तो ये साइट पे आपके पास शो होना चाहिए. ओके जी, नाउ लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप. वो क्या कहता है? राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर declare a queue, declare a queue, a global array with a space to store 50 IDs of type string. So पहला step ये है, इसका हम नाम रख देंगे q is equal to like this string for x in range 50. ठीक है ना? अच्छा, by the way, this is the method I repeat whenever you're declaring an array. This is the method we should choose to declare an array, whatever the type it is. If it is integer, you have to add a string as a zero here. If it's string, you do this way. ठीक है ना? लेकिन आपने declaration, आपने अब ये वाला method जो है, this thing, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जो मैंने कहा था पहले हम करते थे, ये चीज़ नहीं मेथड यूज करना. ठीक है, इसमें कुछ मसले होते हैं. सबसे बड़ा मसला ये है कि पाइथन ट्रीट्स दिस all 49 elements as copies of the first element, because of which any change in one will be reflected everywhere else. तो इसलिए जो है ना, the right method to do it is this thing. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें हेड पॉइंटर चाहिए. head pointer is equal to, इसको इनिशियलाइज करना है to -1, एंड टेल पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज करना है to 0. ठीक है, ये आपके पास पहला स्टेप तो ये हो गया. अच्छा जी, प्रोसीजर include takes a string as a parameter. If the queue is full, the procedure outputs a suitable message. If the queue is not full, the procedure inserts the parameter into the queue and updates the relevant pointers. ठीक है ना? अच्छा जी, हम क्या करेंगे in queue. ठीक है, और इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है. न्यू कह देते हैं हम इसको, स्ट्रिंग का नाम. ठीक है. अच्छा जी, इफ मेरा, अच्छा बाय द वे, इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, इसने सर्कुलर क्यू का कहीं जिक्र नहीं किया. ठीक है. सो दैट मीन्स कि इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ रैप अराउंड. इसलिए हमारा जो टेल पॉइंटर है, अगर वो 49 पे पहुंच गया है, दैट मीन्स माई क्यू इज फुल. ठीक है. सो अगर मेरा टेल पॉइंटर इज इक्वल टू 49, टेल पॉइंटर इज पॉइंटर, हाँ, इज इक्वल टू 49, नहीं 49 नहीं होना चाहिए. टेल पॉइंटर इज इक्वल टू 50 होना चाहिए. 50. अगर मेरा टेल पॉइंटर 50 है, यस, दैट मीन्स माई क्यू इज हैज नो मोर रूम. ठीक है. इफ माई टेल पॉइंटर इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स हमने क्यू इज फॉर आउटपुट से सुटेबल मैसेज. इफ द क्यू इज नॉट, ठीक है, हमने आउटपुट करना है. इट्स अ प्रोसीजर. सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्यू इज फुल, लाइक दिस. ठीक है ना? अच्छा जी, एल्स में आ जाते हैं. इफ देर इज रूम इन माई क्यू, तो आपने गौर किया होगा कि टेल पॉइंटर इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस. तो पहले तो आप क्या करें कि आप अपनी जो क्यू है उसकी इंडेक्स पोजीशन टेल पॉइंटर पे जाएं, और उसमें जो आपकी न्यू वैल्यू उसको स्टोर कर दें. उसके बाद टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, टेल पॉइंटर +1. ठीक है ना? और यहाँ पे मुझे टेल पॉइंटर ग्लोबल भी करना पड़ेगा. ठीक है, एंड दैट्स इट. अच्छा हाँ, एक चीज हम करना भूल गए, वो ये है कि अगर आपके पास एक कंडीशन लगाएंगी, एक हेड पॉइंटर इज इक्वल टू -1, तो हेड पॉइंटर को भी अब आप क्या कर दोगे? इसको क्या करना चाहिए हेड पॉइंटर को, अगर -1 के बराबर है? जीरो. जी, बिल्कुल सही है. बिकॉज अगर आपके पास एक एलिमेंट ऐड हो गया ना, तो हेड पॉइंटर -1 मीन्स के देयर इज नो एलिमेंट देयर. बट नाउ सिंस आई हैव एडेड this line here, this shows that we are adding first element string.
ठीक है ना। सो अगर आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग ऐड हो जाती है तो टेल पॉइंट हेड पॉइंटर शुड नो लॉन्गर हैव नल इन इट, ठीक है ना। तो हम उसको जीरो कर देते हैं। बाकी जो टेल पॉइंटर की पोजीशन ऑलरेडी बता रहे हैं कि जीरो पे डाटा एंटर करना, पहले वहाँ पे डाटा स्टोर कर दो, फिर टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट कर। बाय द वे हम चूंकि हेड पॉइंटर को चेंज कर रहे हैं तो इसका भी रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज, अच्छा हमने यहाँ पे कुछ आउटपुट करना है, इंसर्ट्स क्यू एंड अपडेट्स रेलेवेंट पॉइंटर्स, दैट्स इट। ठीक है ना, हमने रेलेवेंट पॉइंटर्स को अपडेट भी कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं डी क्यू पे। अच्छा जी, ओ सॉरी, हाँ, द फंक्शन डी क्यू checks if the queue is empty. If the queue is empty, the function outputs a suitable message and returns the string empty. यानी कि उसने कुछ आउटपुट भी करना है और रिटर्न भी करना है। Okay, you can do that. If the queue is not empty, the function returns the first element of the queue and it updates the relevant pointers. Okay. Now, global हमें फिर दोबारा टेल पॉइंटर तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन चलें बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, if my head pointer, yani how do I know if my queue is empty? I know the queue is empty if the head pointer has -1 in it. ठीक है ना, ये तो हमने यहाँ पे साबित कर दिया था कि -1 है, दैट मीन्स आपकी क्यू खाली है। या या आपका हेड पॉइंटर इज इक्वल टू टेल पॉइंटर, ठीक है। तो अगर हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बराबर हो जाए तब भी आपका समझे कि क्यू खाली हो चुका है, ठीक है। सो या तो आपका हेड पॉइंटर नल के बराबर हो जाए या हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर के बराबर हो जाए, तो समझे आपकी क्यू खाली होगी। इन विच केस मैंने यहाँ पे प्रिंट कर देना है एम्प्टी, और फिर यहाँ पे रिटर्न भी आपने कर देना है एम्प्टी, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, रिटर्न पहले नहीं करना, पहले प्रिंट करना, बिकॉज रिटर्न इज द एग्जिट ऑफ अ सबरूटीन। सो पहले आप प्रिंट करा दो, बाद में आप रिटर्न करा दो, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये सिचुएशन नहीं है और आपकी क्यू खाली नहीं है, ठीक है, इन विच केस हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारी जो न्यू वैल्यू है एक बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, और उसके अंदर हमने क्या करना है, हेड पॉइंटर सॉरी अपनी क्यू क्यू की इंडेक्स पोजीशन हेड पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको आप न्यू में डाल दें, और आप हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दें। हेड पॉइंटर यानी कि उसने एक स्टेप नीचे चले जाना है, ठीक है। पूरी एरे तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते ना ऊपर, हेड पॉइंटर को एक स्टेप नीचे ले आते हैं, हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दें, और फिर उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे न्यू को, लाइक दिस, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रिटर्न भी करा दूँ, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये आपका डी क्यू का कोड हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये पार्ट बी में आ जाते हैं। A shop sells computer games. Each game is has a unique identifier ID of string data type. The text file qdata.txt contains a list of game IDs. अच्छा जी, the procedure read data reads the data from the text file and inserts each item of the data into the array queue. ओके जी, सो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रिंग पढ़ते जाना रीड डाटा से और उसको इन क्यू में पास करते जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफ रीड सॉरी रीड डाटा, और इसमें हमने नो पैरामीटर रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ व्हाट वी गोना सिंपली डू इज फाइल ओ इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी, मोड आपका रीड होगा, और हम क्या करेंगे, लाइन इज इक्वल टू एक स्पेस डाल के। अच्छा अब मैं अभी बताता हूँ कि मैं ये क्यों करता हूँ, ठीक है ना। वाइल लेंथ ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू 0, आपका कोड चलता जाएगा, ठीक है। और कोड के अंदर हम क्या करेंगे, लाइन इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट आर स्ट्रिप, ये कर दिया, एक लाइन आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद आप क्या करोगे, एन क्यू में वो लाइन पास कर दोगे लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, नाउ ये देखें कि मैं, मुझे नहीं पता लाइनें कितनी, इवन दो मैं खोल के चेक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता लाइनें, फर्ज करें मुझे नहीं पता लाइनें कितनी, ठीक है ना। सो मैं पढ़ना चाहता हूँ जब तक मेरी लेंथ ऑफ जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो जाए, ठीक है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग पे आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे चूंकि मैं चाहता हूँ कि लूप एक दफ़ा तो लाजमन चले ना, तो मैं लाइन को इनिशलाइज कर देता हूँ एक स्पेस के साथ, ताकि पहली दफ़ा जो वो कंडीशन टेस्ट करे तो वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा लूप चलेगा।
दैट्स वाई मैं इसको स्पेस डाल के कर रहा हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करोगे तो एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो एक दफ़ा लाजमन चले, लूप में एंटर जरूर हो, एक लाइन आप जरूर पढ़ें, लाइन के अंदर उसको रख दें और उसको वहाँ पे एज पर रूटीन आप उसको फिर दोबारा लूप चलता जाएगा, वो लाइनें पढ़ता जाएगा, एन क्यू में डालता जाएगा, ठीक है ना। एंड व्हेन दैट्स ऑल डन, सिंपली लेट्स टेस्ट इफ इट इज वर्किंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीड डाटा को कॉल करते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद प्रिंट हमारी एरे जो बनी थी, क्या नाम था उसका, क्यू, क्यू को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं इफ इट इज वर्किंग जस्ट फाइन। एज यू कैन सी हियर, मेरी जो क्यू में से जो लाइन यानी कि आपकी क्यू डाटा में, ये देखिए सारी आईडीज पढ़े हुए हैं, इसने सारे पढ़ने के बाद उसने आपकी एरे में पॉपुलेट कर दें। ऑब्वियसली मेरी एरे का साइज बिगर देन द नंबर ऑफ लाइन, यहाँ पे सिर्फ आपके पास 23 है, पूरी एरे का साइज 50 है, तो इसलिए आपका जो है ना बाकी रिमेनिंग एम्प्टी स्पेसेस ही होती है। इज दिस क्लियर? Yes. ओके जी, सो दैट इज इट फॉर रीड डाटा, इसमें ये काम हो जाता है। एंड प्रोग्राम फॉर, अच्छा ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं पार्ट सी, सम गेम आईडीज अपीयर इन द टेक्स्ट फाइल मोर देन वंस। ओके, the program needs to total the number of games each game ID appears in the text file. A record structure record data has the following fields. पहला तो उसके अंदर फील्ड के अंदर आईडी होगा, दूसरी फील्ड के अंदर उसके पास टोटल होगा कि वो कितनी दफा आईडी ऑकर कर रहा है। A program code to declare record structure record data, ठीक है। चलें पहले तुम क्या करते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं रिकॉर्ड डाटा के नाम से, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडर सॉरी सेल्फ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसमें हमने क्या करना है, सेल्फ, अब चूंकि ये रिकॉर्ड है, वो नहीं है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, तो एवरी एट्रीब्यूट मस्ट बी पब्लिक, ठीक है ना। तो हमारे पास सेल्फ आईडी में हम डाल देते हैं स्ट्रिंग, और सेल्फ उसमें डाल देते हैं टोटल में एक जीरो, लाइक दिस, ठीक है। एंड दैट्स इट आपकी ये रिकॉर्ड डाटा बन जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, वो आपने कर लिया। उसके बाद ग्लोबल 1D एरे ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्स अप टू 50 आइटम्स ऑफ टाइप रिकॉर्ड डाटा। A global variable number record stores the number of records currently in an array, records as initialized by 0, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, रिकॉर्ड्स अपनी एरे बनाए। अच्छा, बाय द वे चूंकि ये रिकॉर्ड टाइप की एरे है, आई एम गोना जस्ट लीव इट ब्लैंक, और हम जब जब रिकॉर्ड ऐड करना होगा तो अपेंड करके हम उसको ऐड कर देंगे। इसका नाम रिकॉर्ड्स है बाय द वे। और बाकी आपका नंबर रिकॉर्ड्स को हम क्या करेंगे, इज इनिशियलाइज्ड टू 0, लाइक नंबर रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। ओके, दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं। ओके जी, नाउ अब इसमें क्या करेंगे, सूडो कोड एल्गोरिथम फॉर द प्रोसीजर टोटल डाटा uses DQ to remove an ID from the queue, checks whether the record data and returned ID exist in the records, increment the total for ID in the record if the ID already exists, creates a new record and stores it in the records if the ID does not exist, ठीक है ना। सो अगर वो पहले से ID हम एरे में सेव कर चुके हैं तो उसके हमें टोटल को इंक्रीमेंट करना है, अदरवाइज एज इट इज अपने एरे में उसको डालते जाएं, ठीक है। अच्छा, एज इट इज सूडो कोड को आपने पाइथन कोड में लिखना है, सो रिलेटिवली इजी टास्क। अगर जहाँ जहाँ पाइथन के रेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं उसका हमें ख्याल रखना है। फिर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर डेफ टोटल डाटा, ठीक है, नो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, here we go. Declare data access of type string, flag of type boolean. So data access is equal to empty string and flag is equal to false, उसमें पहले false दिया तो हम इस false से इनिशियलाइज कर दें। ओके, अब हम क्या करेंगे, डाटा एक्सेस में असाइन कर देंगे DQ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो डाटा एक्सेस इज एक्सेस्ड, DQ कॉल करें और जो वैल्यू रिटर्न करेगा डाटा एक्सेस में आ जाएगी। ओके, ना और फ्लैग को हमने फॉल्स पहले दे दिया हुआ है। इफ नंबर रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू 0, देन हमने क्या करना है, रिकॉर्ड्स नंबर रिकॉर्ड्स आईडी डाटा एक्सेस रिकॉर्ड्स नंबर रिकॉर्ड्स डॉट टोटल इज इक्वल टू 1, फ्लैग को ट्रू करें और नंबर रिकॉर्ड्स को इंक्रीमेंट करें, ठीक है। अब चक्कर ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स में अभी तक कुछ पड़ा हुआ नहीं है, और हमने अभी अभी मैंने बताया था कि हम तो रिकॉर्ड
बना के अपेंड करेंगे एरे के अंदर, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं कि एक न्यू रिकॉर्ड जो है बनाते हैं ऑफ टाइप रिकॉर्ड डाटा, ठीक है, ये हमने बना लिया। अच्छा, अब न्यू के अंदर दो फील्ड्स आ जाएंगे, न्यू के अंदर आईडी भी आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास जो है रिकॉर्ड्स जीरो है, यानी कि अभी तक आपने कुछ भी ऐड नहीं करना किया हुआ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू डॉट आई डी के अंदर हम सेव कर देंगे जो आपका कहाँ है, डाटा एक्सेस, सॉरी, इज इक्वल टू डाटा एक्सेस, और न्यू डॉट टोटल के अंदर सेव कर देंगे 1, बिकॉज अब आपके पास पहला दफा ये आईडी ऑफ कर। अब आपके पास एक रिकॉर्ड बन गया है। आप सिंपली क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स के अंदर अपेंड कर देंगे यहाँ पे न्यू, ठीक है। सो आपने एक रिकॉर्ड बना के अब रिकॉर्ड्स में अपेंड कर दिया, दैट्स इट। और हाँ, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी इंक्रीमेंट करना है आपने, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्लस 1, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ग्लोबल रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ग्लोबल नंबर रिकॉर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी पहली जो स्टेट थी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक हमने ये कर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एल्स पे। एल्स एस में क्या कहता है, फॉर एक्स जीरो टू नंबर ऑफ records -1, वी डोंट नीड टू डू नंबर records -1, हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज नंबर नंबर records, ठीक है, हम इस तरह चलाएंगे। और हम क्या करेंगे, इफ records x डॉट आई डी इज इक्वल टू डाटा एक्सेस, देन records x डॉट टोटल इज इक्वल टू x डॉट टोटल प्लस 1, ठीक है ना। So, अगर वो आईडी पहले से एग्जिस्ट करता है, records इंडेक्स पोजिशन x डॉट आई डी इज इक्वल टू डाटा एक्सेस, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, records x डॉट टोटल के अंदर records x डॉट, सॉरी, x डॉट टोटल प्लस 1 इंक्रीमेंट करनी भी, एक एक रेपिटेशन होगी हमारे पास, ठीक है ना। हमने ये चीज कर, और फ्लैग को कर दो फ्लैग इज इक्वल टू, ठीक है, दैट्स इट। इससे बाहर आ जाएं, इस फॉर लूप से बाहर आ जाएं, इस इफ से बाहर आ जाएं, ठीक है ना। और इस इफ से बाहर आके आपने बाहर आके एक और इफ चलाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी, इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, हमने क्या करना है कि अब ये फ्लैग फॉल्स का मतलब ये कि पहले से रिकॉर्ड्स भी थे और कोई अभी तक रिपीटिंग वैल्यू नहीं आई, तो हम फॉल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर रिपीटिंग वैल्यू थी तो फ्लैग तो ट्रू हो चुका होगा, लेकिन अगर फ्लैग फॉल्स है, दैट मीन्स आपके पास अभी तक वैल्यू जो आईडी आ रहा है वो यूनिक की है। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स, हाँ, अब आपके पास एक रिकॉर्ड आपने नया ऐड करना है, तो इधर भी आपको अपेंड ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू रिकॉर्ड डाटा, ये कॉल करेंगे, और यही सारा चीज हम कॉपी कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है ना। और ये बल्कि ये पूरा कोड एज इट इज आ जाए लाइक दिस, ठीक है। सो हमने ये भी काम कर लिया, एंड दैट्स इट, एंड आपका प्रोसीजर डेफ टोटल डाटा खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक प्रोसीजर आउटपुट रिकॉर्ड्स, आउटपुट्स द आईडी एंड टोटल ऑफ ईच रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स एंड इन द फॉर्मेट, पहले आईडी फिर टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेफ आउटपुट रिकॉर्ड्स, इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास होता, outputs the ID and total for each record, outputs the ID and total for each records, each record इसका मतलब है कि लूप लगेगा, for count in range number of records, ये लूप चलाएंगे। और हम क्या करेंगे, अंदर प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा आईडी, उसके बाद आ जाएगा record डाटा इंडेक्स पोजिशन काउंट डॉट आईडी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, इसमें आ जाएगा रिकॉर्ड डाटा इंडेक्स पोजिशन काउंट डॉट टोटल, ठीक है।
ओ सॉरी, रिकॉर्ड डाटा नहीं है, ये रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स। यस दैट्स फाइन। चले, ये हमने प्रिंटिंग का कोड बना लिया आउटपुट करने का, एंड फाइनली द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड डाटा। चलें जी, पहले तो रीड डाटा करा देते हैं। ओके, उसके बाद कॉल टोटल डाटा फॉर ईच एलिमेंट इन द क्यू। ओके, टोटल एलिमेंट फॉर ईच इनपुट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जितना भी डाटा हमने रीड किया है उसको, उसके लिए हमने इसको लूप को चलाना है, विच मीन्स कि हमने इन क्यू में जितने भी रीड किए हैं, आपने गौर किया है कि इस टोटल डाटा के अंदर डी क्यू कॉल कर रहा है, ठीक है ना। रिकॉर्ड डाटा, टोटल डाटा के अंदर डी क्यू कॉल हो रहा है और रिपीटेडली कॉल हो रहा है, ठीक है ना। सो एवरी टाइम माई टोटल डाटा इज बीइंग कॉल्ड, my DQ will be called, and every time DQ is being called, my head pointer is being adjusted, ठीक है। और एक पॉइंट ये आएगा कि हेड पॉइंटर नीचे आता 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 टेल पॉइंटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन विच केस आई हैव एक्चुअली रेड ऑल ऑफ द डाटा। वुड यू ऑल एग्री ऑन दिस? यस। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं रीड डाटा के बाद जब टोटल कॉल करूंगा, यानी टोटल डाटा, तो इसकी कंडीशन ही होनी चाहिए कि वाइल हेड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू टेल पॉइंटर, ये लूप चलता जाएगा। तो जब तक हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर के बराबर ना हो, लूप चलता जाए। और लूप चलने के अंदर आपने क्या करना है, आपने कॉल करना है टोटल डाटा, टोटल, टोटल डाटा, दैट्स इट। ठीक है, ये कॉल करें एंड आफ्टरवर्ड सिंपली आउटपुट द रिकॉर्ड्स। फाइनल जो आपने सब रूटीन बनाया सबको आउटपुट करना, ठीक है ना। एंड लेट्स जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इट डज। बिस्मिल्लाह। ओके जी, सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास अगर मैं आपके सामने डाटा भी लिखूं तो खोलें तो ये देखिए 1 2 3 4 जो है ना, पूरी लिस्ट में शायद एक दफ़ा ही ऑक्टर कर रहा है, वेर एज रिपीट क्यों कर रहा है वैल्यू। 1 5 6 8 जो है वो भी बार बार आ रहा है, नहीं एक दफ़ा ही आ रहा है। सबसे ज़्यादा 8 5 1 2 जो है वो 6 दफ़ा आ रहा है, 8 5 1 2 6 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर मार्किंग स्कीम भी सिमिलर आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है बच्चे, आपको समझ आइए? जी सर। ओके ठीक है, चलें जी, लेट्स मीट अगेन विद क्वेश्चन नंबर 3।